Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to start our next lecture of education for class 8 and 9th. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, उसमें हमने देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं, उनके दरमियान फ़र्क क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या क्या चीज़ें असर डाल रही होती हैं, और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किन एस्पेक्ट्स में हो रही होती है और किन स्टेजेस में हो रही होती है। अब हम उनमें से पहली स्टेज को पढ़ने लगे हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक है, यानी बचपने में बिल्कुल जो पैदा होता है बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, रीड आउट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द न्यू बोर्न मेनली डिपेंड्स अपॉन सॉफ्ट मील्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, जिनके घर में भी छोटे बहन भाई होंगे वो इस बात से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये जो एज होती है बिल्कुल बचपने की, उसमें उनकी ग़िज़ा क्या होती है, सॉफ्ट मील्स, नरम नरम ग़िज़ाएँ खा सकते हैं, सख्त ग़िज़ाएँ वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके दांत ही नहीं होते। दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 2 years ऑफ द न्यू बोर्न लाइफ। ठीक है, यानी इन्फेंसी में कितने साल इंक्लूड किए गए हैं, 0 से यानी 2 साल तक जो है वो इसी पीरियड में रहता है बच्चा। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स वॉकिंग विदाउट सपोर्ट एंड टॉक्स शॉर्ट सेंटेंसेस। द इन्फेंट्स नीड्स केयर एंड लव विच इज़ गिवन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ठीक है, यानी इसमें क्या करता है बच्चा, कैसे डेवलप कर रहा होता है, ये सिर्फ जनरली थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं, बाकी प्रॉपरली एक एक नीचे टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या करता है, वो कोशिश करता है बगैर सहारे के चलने की, छोटे छोटे जुमले बोलने की कोशिश करता है। और इस स्टेज में उसको बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा ख्याल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होता है अपने पेरेंट्स की तरफ से और अपने बहन भाइयों की तरफ से। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फ़िज़िकली उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इन्फेंसी एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। सबसे पहले हाइट में, डेवलपमेंट इन हाइट। Physical development includes height and weight. The average height of the newborn is nearly 49 centimeter at the time of birth. The newborn's height exceeds during the first year of development. ठीक है, इसमें कितने बता रहे हैं वो आपको कि फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हाइट और वेट क्या होती है। तो वो कह रहे हैं कि एवरेज हाइट कितनी रहती है उसकी, 49 सेंटीमीटर पे होती है एट द टाइम ऑफ, जब वो पैदा होता है एक बच्चा, तो उसकी एवरेज हाइट मतलब मेजोरिटी कितनी देखी गई है, 49 सेंटीमीटर देखी गई है। ठीक है, न्यू बॉर्न हाइट एक्सीड ड्यूरिंग द, और जो हाइट है वो पहले साल में बढ़ती है। ठीक है, मतलब दूसरे साल में इतनी आपको नहीं नज़र आएगा फ़र्क, लेकिन पहले साल में उसकी हाइट के चेंजेस बहुत फासली नज़र आ रहे होते हैं। जैसे हम खुद देखते हैं, न्यू बॉर्न होता है, फिर 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसकी हाइट में काफ़ी इंक्रीज़ आ चुका होता है। वेट ऑफ द इन्फेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ the infant's weight is 7 to 8 pounds, which triplets gradually. The whole body of the infant develops during the first year after birth. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब पहले साल का आखिर होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, पहले साल का आखिर जब होता है, द इन्फेंट्स वेट इज़ 7 to 8 पाउंड, 7 से 8 पाउंड तक उसका वेट हो चुका होता है, विच ट्रिपलेट्स, infant's weight is 7 to 8 pounds which triplets gradually. The whole body of the infant develops during the first, यानी जो पहले साल में वो डेवलप हो रही होती है वो उससे 3 गुना उसका वजन बन रहा होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है, किस मिकदार से, ट्रिपलेट। ठीक है, आगे क्या डिफरेंस क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट में मेल एंड फीमेल की, यानी बेबी गर्ल है या बॉय है, उनकी डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मली द मेल इन्फेंट्स ओवरलैप फीमेल इन्फेंट्स इन वेट एंड हाइट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे मेल होते हैं उनकी ग्रो फीमेल बच्चे की निस्बत ज़्यादा होती है, ओवरलैप यानी उससे बढ़ जाती है, उससे आगे निकल जाती है। आगे क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है इन्फेंट्स की। द इन्फेंट ग्रेजुअली गेट्स फेमिलियर विद हिज पेरेंट्स एंड द पीपल अराउंड हिम. He indulges in self-satisfying tasks and smiles back. All the basic social behavior are formed during this period. The infant can distinguish between the friendly and unfriendly behavior. ठीक है, सिंपल है बहुत कि सोशली, यानी अभी उसका माशरा क्या है, जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स हैं या उसका घर है, तो उसमें वो क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से फेमिलियर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि भाई ये इसके पेरेंट्स हैं, और जो भी उसके इर्द गिर्द मुसलसल रह रहे होते हैं लोग, उनको वो जान जाता है। ये इंडल्जेस इन सेल्फ सेटिस्फाइंग, और उसके अलावा क्या कर रहा होता है, अपनी मर्ज़ी के काम करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब हंसना या दोबारा से स्माइल बैक करना, इस तरह की हरकतें, छोटी छोटी हरकतें हमें उसकी नज़र आ रही होती हैं। ऑल द बेसिक सोशल बिहेवियर आर फॉर्म, यानी जितने भी वो जो बेसिक सोशल बिहेवियर हैं, यानी दिखना,
रिस्पॉन्स करना, ये सब जो बेसिक होते हैं बिल्कुल बुनियादी हैं, वो उसके इस दौरान में डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब 2 साल का बच्चा हो चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से अवेयर हो चुका होता है। उसे पता होता है कि ये उसके माँ बाप हैं, ये उसके बहन भाई हैं, ये कोई और आउटसाइडर आया है और वो उसके पास नहीं जा रहा होता, झिझक रहा होता है, यानी वो सोशली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है इस टाइम में भी। द इन्फेंट कैन डिस्टिंग्विश, और बच्चा जो है वो ज़ाहिर सी बात है फ्रेंडली और अनफ्रेंडली बिहेवियर को ही उसी टाइम से वो फ़र्क कर पा रहा होता है कि ये जो है मेरे साथ इसका अच्छा बिहेवियर है और ये जो है ये मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है। आगे क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट्स। कोग्निटिव डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल एबिलिटीज़। जैसे हम देख चुके हैं कि जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर नेचुरली मौजूद होती हैं, ये उन डेवलपमेंट्स की बात हो रही है कि वो डेवलप किस तरह होती हैं। ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड द न्यू बॉर्न्स कॉग्निटिव स्किल डेवलप रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं ये भी। ही कैन डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश कलर्स, वॉइसेस एंड टोन्स। ठीक है, वो बहुत इजीली जो है बहुत फास्टली कह लें, वो रंगों को समझने लग जाता है, आवाज़ों को समझने लग जाता है, इवन टोन्स को समझने लग जाता है कि ये भारी है या बारीक है, और उसको इवन याद रहने लग जाते हैं। हिज मेंटेलिटी इज़ वेरी एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा सही होती है। ही कैन रिमेंबर फेसेस, वॉइसेस एंड अदर विजिबल थिंग्स, यानी वो इजीली जो है उन चीज़ों को याद रख सकता है, उसके माइंड में इजीली वो परसीव कर रहा होता है, चीज़ों को सीख रहा होता है बहुत आसानी से। ये उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उस टाइम बहुत रैपिडली हो रही होती है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है? इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैकेनिज्म। ठीक है, यानी क्या है कि जो इंसान का एक जज्बाती एक रवैया होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, इमोशनलेस कोई भी नहीं होता, तो वो इस एज में यानी 2 साल की एज में कैसे हो रही होती है बताते हैं वो इसको। ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड द न्यू बॉर्न इज़ नॉट इमोशनली स्टेबल। ठीक है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, यानी उसे अपने इमोशंस के बारे में अभी कुछ नहीं पता या उसको कोई उन पर कंट्रोल नहीं है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। ठीक है, हाउएवर ही एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस बाय वीपिंग, स्माइलिंग, आई ब्लिंकिंग और बाय अदर सेंसरी मोटर एक्टिवेशंस। ठीक है, यानी उसको कोई सेंस नहीं है फिलहाल इमोशंस की, या उसका कोई कंट्रोल नहीं है बस ये, लेकिन उसके अंदर जो वो इमोशंस मौजूद हैं वो खुद ब खुद एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। किस तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं? जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा तंग आता है या किसी भी चीज़ से परेशान हो रहा होता है तो वो रोने लग जाता है, या अगर वो खुश हो रहा होता है तो वो हंसने लग जाता है, या आइज़ की डिफरेंट मूवमेंट होती है, या कोई भी हाथ मारने लग जाता है, खिलखिलाने लग जाता है, अपनी बॉडी के जिस तरह वो यूज़ कर पा रहा होता है अपने इमोशंस को उस तरह एक्सप्रेस कर रहा होता है, बट अभी वो इस तरह स्टेबल नहीं होता कि वो बहुत इजीली इजहार कर सके या बहुत इजीली कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसमें अभी इस चीज़ की कोई सेंस नहीं होती। तो ये हमने 4 स्टेजेस देखी हैं कि फिज़िकली डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, सोशली, कॉग्निटिव और इमोशनल। ठीक है, ये हमने इन्फेंसी की देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड यानी इसके बाद का पीरियड, 2 साल के बाद का पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसमें डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती है। ठीक है, इस टॉपिक में से थोड़े से क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, वो क्वेश्चन आप नोट कर लें, उसको अपनी कॉपी पे लिखना शुरू कर दें। लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, वो भी होप सो आपने कॉपी में कर लिए होंगे, इनको भी अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेंसी एक्सटेंड। ठीक है, यानी कितने अरसे का पीरियड होता है ये, बहुत इजी है, 2 साल का होता है। ठीक है, हाउ इमोशनल डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, इमोशनली कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जैसे हमने देखा कि इमोशनली वो बिल्कुल भी अभी स्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो ये आपने 2 to 3 लाइन्स में क्वेश्चन 2 का आंसर दे दें, और क्वेश्चन 1 का आंसर जस्ट 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोनों। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं और आप इनके आंसर्स भी इजीली फाइंड कर लेंगे और इस कॉपी पे अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3। अल्लाह हाफिज़।